तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड या जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देख लिया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भी जो है लुइस ने क्या कहा था कि भी हर एलिमेंट चाहता है कि भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है। ठीक है ना? तो every element has a tendency to achieve the noble gas configuration, that is 8 electrons in its outer configuration। अब वो जो है वो तीन तरीके से कर सकता है। ठीक है, पहला तरीका था दैट वाज बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के केस में हम लोगों को आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। दूसरा केस जो आता है दैट इज बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है मेरे कोवैलेंट बॉन्ड की, जिसके अंदर जिसके अंदर शेयरिंग होती है, दैट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, दैट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स between the elements, that is formed by mutual sharing of the electrons between the elements। ठीक है, तो यदि कंप्लीट ट्रांसफरेंस की यदि बातचीत करें तो यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उससे तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है? मेरे आयनिक बॉन्ड की। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है? जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मतलब है? एक एलिमेंट है, लेट मी से, जैसे कि यदि मैं नाइट्रोजन की बातचीत करता हूँ तो नाइट्रोजन का जब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ या लुईस सिंबल यदि बनाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में। सिमिलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना? तो एक 5 है, दूसरे में भी 5 है। तो इसको यदि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसने क्या किया, दूसरे नाइट्रोजन के साथ या दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ शेयर कर लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे नाइट्रोजन के ले रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अपने भी ये देगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे से लेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अपने भी देगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलकर के it is leading to a one covalent bond, it is leading to the formation of one electron pair, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, हमारा बॉन्डेड पेयर, जिसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? वन कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बना रहा है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसीलिए कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड्स। इसीलिए कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 3 बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट मी से CCl4 का। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने उठाया और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। दूसरे क्लोरीन ने भी उठाया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तीसरे क्लोरीन ने तीसरा इलेक्ट्रॉन, और चौथे क्लोरीन ने कार्बन का एक और। तो कार्बन ने एक क्लोरीन एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच क्लोरीन एटम।
तो क्लोरीन एटम भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 4 क्लोरीन एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। एक क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन यदि शेयर किया, कार्बन का भी क्या हो गया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब यदि मैं इसके अंदर बॉन्ड्स बना दूं तो Cl यहाँ पर आ गया, Cl यहाँ पर आ गया, Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर आ गया, 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से मेरे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए। इन चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बना ये? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको लिख लो, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड or a force, rather a force which binds atoms of same, or which binds atoms of same or different elements, or different elements by mutual sharing of electrons, by mutual sharing of electrons, a force which binds atoms of same or different elements by mutual sharing of electrons is called a covalent bond, is called a covalent bond। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। आगे सभी को समझ में कोवेलेंट बॉन्ड की कैसे बनता है। ठीक है, तो अच्छा, अब नाइट्रोजन, यदि मैं क्लोरीन का बनाता हूं, ठीक है ना, यदि मैं क्लोरीन का बनाता हूं, तो क्लोरीन के अंदर ये इस तरीके से आएगा। इसके अंदर यदि मैं ओवरलैपिंग कराऊं तो ये बनेंगे और इस तरीके से बनेगा। एंड क्लोरीन के अंदर Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो अब इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक जो कि है मेरे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा मेरा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम लोग और भी क्या कहते थे, हमारा लोन पेयर्स। ठीक है, तो जितने भी ये मेरे पेयर्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या हमारा लोन पेयर्स। इनको हम लोग कहते हैं हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स। एंड ये जो बीच वाले जो हैं, जो बॉन्ड्स के अंदर बने हुए हैं, जो बॉन्ड्स के अंदर यूटिलाइज हैं, उनको कहते हैं हम लोग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जो लोन पेयर, एक तो आएगा लोन पेयर्स, जिसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से एक और होते हैं जो बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी के अंदर एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि भी जो है कोवेलेंट बॉन्ड यदि मेरे को बनाना है, यदि मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए मेरे को क्या क्या कंडीशंस मेरी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है ना, तो कंडीशंस नेक्स्ट लिख लो, कंडीशंस required for the formation of covalent bond, for the formation of covalent bond। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन,
bonds should be formed, bonds should be formed by the sharing of, bonds should be formed by the sharing of, by the sharing of electron pair, by the sharing of electrons or electron pair between the atoms, between the atoms. ठीक है, बॉन्ड्स जो है, जो भी बॉन्ड जो बनना है, दैट शुड बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स. ठीक है, देयर शुड बी, there should be a contribution of, there should be a contribution of at least one electron by each atom, by each combining मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो भी एलिमेंट मेरा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी तरफ से कम से भी कम, कम से भी कम एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आना ही चाहिए. यदि एक भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, तो वो एलिमेंट मेरा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है ना. शुड बाय ईच कंबाइनिंग एटम टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में किसी भी एक एलिमेंट को यदि वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, वो यदि बॉन्ड बना रहा है, तो उसको कम से भी कम एक इलेक्ट्रॉन तो अपना शेयर करवाना ही पड़ेगा. अदरवाइज वो जो बॉन्ड जो होगा वो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहलाने वाला.